सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। डॉक्टर को जिंदगी देने वाला माना जाता है, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में एक डॉक्टर की लापरवाही ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए संकट पैदा कर दिया। आपको बता दें, एक गर्भवती महिला आयुष्मान लेप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर पर नियमित जांच व उपचार के लिए आई, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके यूट्रस में आवासन से संबंधित पिल्स रख दी, जबकि वो दवा गर्भपात कराने आई दूसरी महिला को दी जानी थी। अस्पताल की सीनियर डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता को जब अपने जूनियर डॉक्टर की लापरवाही मालूम हुई तो उन्होंने आनन फानन में पीड़िता के यूट्रस से पिल्स निकलवाकर उसकी वॉशिंग कराई। पीड़ित महिला ने जब अपने परिजनों को जानकारी दी तो हंगामा खड़ा हो गया। गर्भवती महिला के ससुर नलिन गुप्ता ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। अस्पताल की सीनियर डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता ने अपने जूनियर डॉक्टर की गलती तो मानी, लेकिन इसे लापरवाही मानने से इनकार कर दिया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक कुमार गुप्ता ने भी गलती तो मानी, लेकिन इसे लापरवाही मानने से इनकार करते हुए कहा कि चूक हो गई। उन्होंने यूज की गई पिल्स को फंगल इन्फेक्शन डिजीज में प्रयोग की जाने वाली दवा बताया। फिलहाल किसी दूसरे मरीज की दवा किसी और को दे देना ना तो साधारण बात है और ना यह साधारण चूक। डॉक्टर साहब, आपकी जरा सी गलती किसी के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए घातक भी हो सकती है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। तुम्हारे पेशेंट को कोई परेशानी हो रही है? हाँ, देखिए जो गलती हुई उसको पहले एक्सेप्ट करिए। गलती देखो पहले नहीं हुई तो बातें खत्म कर दीजिए। देखो जब गलती ही नहीं तो बात खाई हो रही है। मेरे आप सुनना ही नहीं चाहते तो मेरे बोलने का कोई जब बता गलती नहीं हुई, वो बच्चे तुम्हारे यहाँ पैदा हो चुके हैं। हाँ। तुम्हारे मरीज यहाँ पे 9 महीने दिखा चुके हैं। हाँ। डिलीवरी करा चुके हाँ। हैं तो ट्रस्ट में सबसे पहले आप लोग ट्रस्ट करना सीखो। अगर मान लो वो देखो पहली बात हमने आपसे पहले कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अगर धोखे में कोई नहीं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा गलती करता है, मेरा जूनियर गलती करता है, उस गलती को मान लेने में कौन सी बुराई है? कहाँ गलती मानी? आप गलती नहीं मानी। आपने कहा नहीं दवा रखनी थी अपने पास रखी। नहीं तो आप ये गलत दवा रखी। आप अभी रक्षा करें दवा नहीं वाली रखी, दूसरी वाली वो नहीं रखी। आप कहिए हमने दवा रखी, वही उनको बता दो क्यों रखी। आपने दवा धोखे रखी क्यों? उसके पेशेंट में आप धोखा भी नहीं माने, आप लापरवाही नहीं मान रहे। एंटी फंगल दवा थी। एंटी फंगल दवा बहुत से मरीजों को वेजेनरी रखी गई, उसको फैंटी टैबलेट कहते हैं, फैंटी टैबलेट रखी गई। अच्छा, उसको ये लगा कि इस वाले पेशेंट को है तो दूसरे पेशेंट को था, उसको तुरंत निकाल लिया। अगर मैंने कोई दवा जवान कर रखी और मैंने थूक दिया उसे, उसमें क्या हो गया भाई मेरा? नहीं, अब सुनिए, अब आपने कहा इसमें अभी तक आपने कहा दवा उसके बाद रखी थी, उसने दवा रख दी। अभी तक हमने कहा गलती हो गई। मैंने नहीं कहा कि आपने गलती करी हो, मैंने कहा आपके स्टाफ की लापरवाही है, लेकिन आपने लापरवाही नहीं मानी। मैं नलिन गुप्ता हूँ, मैं शाहबाद का हूँ। हमारी बहू भतीजे यहाँ फिर बच्चे का प्रेगनेंसी का मामला है, तो ये इलाज चल रहा बराबर था। तो आज वो आए थे, तो आज उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड किया और दवाई लिख दी, लेकिन जो अंदर डॉक्टर मरीज देख रहे थे वहाँ पर, तो उसकी लापरवाही, घोर लापरवाही की है। तो उसने बच्चा गिराने वाली दवा होती है जो, वो उसके दवा रख दी, बहू के मारे रख दी। बाद में उनको करीब 2 मिनट 3 मिनट बाद जो भी ज्ञात हुआ उनको, तो उसने तुरंत साफ किया, दवा निकाली, उसको दवाई करी। लेकिन उसकी घबराहट देख के जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर थी डॉक्टर पहला इलाज चला था, तो उन्होंने उसको माना कि हम दवा गलत रख दी हमने दूसरे मरीज की। और डिप्टी सीएमओ ने बात की, उन्होंने कोई नंबर दिया दूसरा, कोई उसमें टू कॉलर पर प्रेम प्रकाश लिख के तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें क्या करूँ, रजिस्टर ऑफिसर हॉस्टल है, आप लिखित कंप्लेन करिए, कल छुट्टी के बाद आइएगा। तो हमने आज मैं क्या करूँ, बोले आज जो भी करिए आप। मतलब कोई, और ये डॉक्टर जो है सही जवाब दे नहीं रहे कोई तरीके का, मतलब और डॉक्टर हट के चले गए यहाँ से। गलती मानी उन्होंने, यहाँ गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मतलब कुछ दवा कौन सी नहीं लिखे दे रहे हैं हमको। यहाँ पर पुलिस भी है तो हाँ, 100 फिर मैंने मजबूरी में जब सीएमओ के यहाँ से कोई नहीं संतुष्टि मिली तो मैंने 112 को कॉल की। 112 तुरंत आई, उसने अपना काम किया। अब उसको ये हाल है 112 को कि 112 को डॉक्टर का नंबर नहीं मिल रहा अभी यहाँ पर, मतलब डॉक्टर का नंबर स्टाफ नहीं दे रहा, स्टाफ सारा गायब हो गया यहाँ पर। जब से 112 आई है तो स्टाफ गायब हो गया, कोई नंबर नहीं दे रहा किसी को। और सीएमओ के यहाँ से बात की, जो उन्होंने नंबर दिया हमको, वो भी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जो जहाँ करिए। अब मैं इस स्थिति में क्या करूँ, मेरा बच्चा जो स्कोप में सुरक्षित है, बहू का नहीं है, क्या है। अगर मैं यहाँ से ले आता हूँ बाहर, कुछ हो जाता है तो ये कहेंगे आप बाहर ले गए। अब मैं यहाँ रखता हूँ
तो डॉक्टर हमको विरोध मान रहा है, कब डॉक्टर कुछ ना कर दे तो मुझे इसकी संतुष्टि कैसे मिले, मैं इसके लिए क्या करूँ। अब तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर मेडिकल वाला हो जाए, बड़ा है, सीएमओ आए, डिप्टी सीएमओ आए, कोई भी आए तो आकर देखे। अब टीम भेजे कोई एक वहाँ पर देखे क्या इलाज क्या चल रहा था, क्या इलाज किया, क्या दवा दी, गलत दी, सही दी, मैं मुझे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। कुछ प्रकरण कल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि आवासन की दवा प्रेग्नेंट महिला को दे दी गई। ये आरोप तो सरासर गलत है। इस तरह की किसी भी महिला को कोई इस तरह की दवा नहीं दी गई। एक कोई अंशिका नाम शायद था उस पेशेंट का, और वो आई थी, उनके हस्बैंड 3 दिन पहले बहुत फ्यूरियस हो रहे थे और उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे मरीज को बहुत टाइम लग रहा है, तो उसी की खुंदक में जो है दूसरे दिन टीफा की रिपोर्ट करा गया थी, जो कि नॉर्मल थी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि वो पेशेंट जब यहाँ पे आई तो एक एंटी फंगल दवा होती है, फंटी नाम होता है उसका, वो दवा जो है गलती से उसको लग गई, लग क्या कि उसको बच्चेदानी के रास्ते में रखा जाता है, और वो जब पता लगा कि इसको नहीं रखनी है तो तुरंत निकाल भी दिया गया। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि हमने पैरासिटामोल की दवा खा ली और वो दवा हमें पता लगा कि हमें बुखार नहीं है और हमें ये दवा नहीं खानी, हमने तो तुरंत फूंक दिया, ठीक है। उससे मरीज का किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला था और उनको ये समझाया भी गया। अगर वो रखी भी रहती तो उससे वो किसी भी डॉक्टर से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाँच कराने, उस दवा से कोई नुकसान होने वाला नहीं था अगर उसे रखा हुआ भी चल गया। पर वो उनको 3-4 दिन पहले की खुंदक थी, इसलिए वो कई सारे लोग आए जिसमें कुछ नेता के लोग भी थे, जो कि हमको हर समय उनका कहना यह है कि वो किसी और पेशेंट को वो दवा ठीक है, वो बात थी, लगानी थी, तो वो गलती से उसको लग गई और तुरंत उसका निदान भी कर दिया गया। ठीक है, ये लापरवाही की किसी सीमा में नहीं है, ये लापरवाही की किसी सीमा में नहीं आता। वो हमसे बार हमें फोर्स गलती हुई है, गलती भी नहीं है, इसे गलती भी नहीं कह सकते, एक चूक इसको कह सकते, गलती नहीं हुआ। चूक और गलती में फर्क है। चूक ये हुआ कि हमें धोखे से होता है, गलती हमने जानबूझ के कोई चीज़, ठीक है, ठीक, थैंक यू। शाहजहांपुर जनपद की सहकारी समिति में एक सेवानिवृत्त सचिव द्वारा सरकारी डीएपी खाद को ब्लैक में बेचने का मामला उजागर हुआ है। किसानों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर खाद की बोरियां जब्त कर ली। निगोई ब्लॉक के हटा दलेलपुर सहकारी समिति में सेक्रेटरी पद से रिटायर होने के बाद भी शिव कुमार सक्सेना 1 वर्ष से निरंतर काम कर रहे थे, जबकि उनके स्थान पर नियुक्त सचिव हरिकेश शर्मा कभी ड्यूटी पर नहीं आए। विभागीय लापरवाही के चलते रिटायर्ड सचिव शिव कुमार सक्सेना पिछले 1 साल से विभागीय कार्य कर रहे थे। इसी विभागीय लापरवाही का फायदा उठाकर रिटायर्ड सचिव शिव कुमार तमाम घोटालों के साथ ही चोरी से खाद को भी ब्लैक में बेचने लगा। आज किसानों की शिकायत पर पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। रात के 8 बजे ब्लैक मार्ट में अब बाहर बना था 15 रुपया बोरी बता दो सब लोग कितने मिलने 1500 में मिलने 1500 के रेट बताओ बोलो ना 1500 में ब्लैक में खाते बेच रहे हैं। तो किताबों को पहले जमा कर लिया, किताबें में अभी तक नहीं, 1 हफ्ता हुआ कागज जमा हुए। हाँ सही बात है, 1 हफ्ता हुआ कागज जमा। सवेरे से आए बिना उठा खाद बांटी और 1500 रुपया में बोरी दे। सवेरे से आए किलो 1 दूध बने दे ना 10 बोरी 15-20 बोरी खाद दे सब। 8 दिन पहले पेमेंट जमा हुआ है। 15 दिन पहले किताबों के लिए पैसा ले 1500 रुपया में बोरी सब बेच दें, एक बोरी नहीं दें। 12 बजे से आए बेचेंगे। कम से कम 100-200 ज़्यादा आदमी यहाँ परेशान है। अंदर से कुमार ने अपना ताला लगा लिया, पेमेंट सारा जब्त कर लिया। यहाँ सभी